का स्टार्ट दो आदमियों से होता है जो मंशियात लेने के लिए किसी अपार्टमेंट गए थे जिसकी कंडीशन काफी खराब होती है। वहाँ जिस आदमी ने इनको मंशियात देनी थी वो नीडल ढूंढने लगता है। वो वॉशरूम के सिंक से नीडल निकाल कर मंशियात लाता है। ये मेथड काफी डेंजरस था। इसके बाद वही दूसरा आदमी मंशियात लेकर बेहोश हो जाता है। होश में आने के बाद वो देखता है कि इसका फ्रेंड दीवार के पास मुंह करके बैठा था। ये उसे आवाज देता है। जब वो इसकी तरफ देखता है तो इसकी आंखें रेड थी। वो इस पर वार कर देता है, लेकिन ये आदमी अपने फ्रेंड से खुद को बचाते हुए बाहर भाग गया था। फिर डॉक्टर एडम की फैमिली को दिखाया जाता है जिसकी वाइफ अब इस दुनिया में नहीं थी। इनका एक बेटा होता है जिसका नाम मैगल था। वो अपनी मदर के बाद पहली बार अपने ग्रैंडफादर के हाउस में रहने के लिए जाता है। नेक्स्ट हॉस्पिटल में इसी आदमी को दिखाया जाता है जो मूवी के स्टार्ट में अपार्टमेंट से भागा था, जिसकी कंडीशन काफी खराब थी। इसका मुंह और आंखें लहू से भरा होता है। ये वहाँ एक डॉक्टर पर अपना लहू फेंक देता है। तभी वहाँ एक और लेडी अपने हस्बैंड को लेकर आई थी जिसको इस आदमी ने काटा होता है। वहीं उस डॉक्टर की कंडीशन खराब होने लगती है। ये बीमारी अब एक वायरस की तरह फैल रही थी। नेक्स्ट WHO में डॉक्टर लूसी एक वीडियो देख रही थी। उसमें एक आदमी वायरस की वजह से जानवरों की तरह बिहेव करता है। एडम एक मार्केट में था। वहाँ एक आदमी जो इस वायरस से इन्फेक्टेड था वो बाकी लोगों पर वार करने लगता है। सब लोग डर जाते हैं। किसी को नहीं पता था कि एक वायरस है। इतनी देर में वहाँ एक आदमी आकर इस वायरस वाले आदमी को शूट कर देता है और वो लोगों को इसके पास जाने से मना करता है ताकि ये वायरस किसी और इंसान में ट्रांसफर ना हो सके। इस खराब कंडीशन को देखकर एडम वापस घर की तरफ चला जाता है। रास्ते में इसे अपना फ्रेंड जॉनी मिलता है। इसकी वाइफ को किसी वायरस वाले आदमी ने काट लिया था। एडम इन दोनों को अपने साथ घर ले आता है। ये वायरस उसी आदमी से स्टार्ट होता है और इस वायरस की समझ किसी को नहीं आती। इस वायरस से लोग मरते नहीं हैं बल्कि ज़ॉम्बी में बदल रहे थे। ये ज़ॉम्बी बाकी लोगों को काट रहे थे जिससे ये वायरस उनमें ट्रांसफर हो जाता है। इस वजह से ये वायरस बहुत तेजी से फैल रहा था। एडम जॉनी की वाइफ को बेहोशी का इंजेक्शन दे देता है क्योंकि अभी तक ये भी इस वायरस के बारे में इतना अच्छे से नहीं जानता था। रात में कुछ लोग जॉनी की वाइफ का हाल पूछने के लिए आते हैं। होश आने पर ये ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी। वहीं ये एक आदमी को काट लेती है, इसलिए एडम और जॉनी ने दोबारा इसे बेहोश कर दिया था। टीवी में इस वायरस के बारे में बताया जा रहा था कि अगर किसी को कुछ फील हो तो फौरन हेल्पलाइन पर कॉल करे। एडम को इसके फ्रेंड डॉक्टर कार्लोस की कॉल आती है जो एडम को बताता है कि हर जगह कर्फ्यू लग चुका है। इस वायरस की वजह से हालात काफी खराब हो गए हैं और हमें ऑर्डर मिले हैं कि कहीं भी इस वायरस वाले पेशेंट को देखो तो उसे फौरन शूट कर दो। कार्लोस एडम को अपनी लेबोरेटरी में आने को कहता है, लेकिन एडम इसे अपने बेटे का बहाना बनाकर मना कर देता है। इधर जॉनी की वाइफ की कंडीशन ज्यादा खराब होने पर इसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। रास्ते में पुलिस इन्हें रोककर इनसे पूछगिछ करती है। वहीं कुछ लोग जिनके अंदर ये वायरस था वो इन पर वार करते हैं। इनमें से सिर्फ एडम और जॉनी वहाँ से बचकर भाग गए थे। दूसरी तरफ एडम के फादर को दिखाया जाता है जो अपने सर्वेंट को ढूंढने के लिए आया था। इसे खत्म देखकर अपनी वाइफ को घर लॉक करने को कहता है और खुद हेल्प के लिए चला गया था। फिर लूसी कार्लोस की लैब में आती है ताकि इस वायरस का कोई सोल्यूशन निकाल सके। ये लूसी को वही पहला पेशेंट दिखाता है और इसे बताता है लोग इसे क्रोकोडाइल वायरस कहते हैं। लूसी इस पेशेंट को देखकर डर गई थी। जॉनी और एडम अपने बेटे को लेने के लिए जा रहे थे कि रास्ते में वो इस वायरस वाले लोगों को देखते हैं। वहीं एक लड़के को जो खुद को इस वायरस बचाते हुए भाग रहा था ये इन्हें अपने साथ अपनी कार में बैठा लेते हैं। थोड़ा आगे जाकर इनकी गाड़ी से फ्यूल खत्म हो जाता है। फिर ये तीनों पैदल चलते हुए हेल्प के लिए आते हैं तो वहाँ कुछ वायरस वाले लोग इन पर वार करने लगे थे। फिर वहाँ होटल में एक छुपी फैमिली इनको बचा लेती है। वहीं एडम जब सोकर उठता है तो देखता है कि वहाँ सारे लोग गायब थे। ये उन लोगों को ढूंढने के लिए जाता है। फिर कुछ वायरस वाले लोग इस पर वार करते हैं। इसने एक को खत्म कर दिया था लेकिन बाहर काफी सारे लोग थे। एडम कैसे भी करके इस होटल की छत पर आ जाता है जहां इस फैमिली की लड़की थी। दोनों अब इस होटल से बचते हुए निकल जाते हैं। एडम कैसे भी करके जॉनी और लोइस तक पहुंच जाता है। ये तीनों गाड़ी को लेकर अपने सफर की तरफ निकल पड़ते हैं। फिर ये लोइस को लेकर कार्लोस की लैब में चला गया था। दूसरी तरफ एडम का फादर घर आता है। इसकी वाइफ डोर खोलने लगी थी लेकिन अब इसका फादर भी इस वायरस से इन्फेक्टेड था। वो अपनी वाइफ को डोर खोलने से मना कर देता है कि तुम डोर मत खोलना, कुछ भी हो जाए। लेकिन ये अपने हस्बैंड की खराब कंडीशन देखकर डोर खोल देती है। नेक्स्ट रात में एडम को दिखाया जाता है। वो लोग पहले इन्हें अच्छी तरह से चेक करते हैं ताकि पता चल सके कि किसी ज़ॉम्बी ने इन्हें तो नहीं काटा। इनको अच्छे से नीट एंड क्लीन करके फिर कार्लोस से मिलवाया जाता है।
कार्लोस एडम को लोसी से मिलवाता है। फिर लोइस एडम को वायरस के सैंपल दिखाती है, जिससे इनको पता चलता है कि ये एक रेबीज वायरस है। एडम इस पर हैरान होता है कि ये वायरस एक सिंपल वायरस है, इस वायरस से लोगों की हालत कैसे खराब हो सकती है। जब वो इस आदमी को देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इस वायरस वाले आदमी ने पहले मंशियात भी ली थी। एडम इस बात को समझ लेता है कि क्या पता वायरस और मंशियात के कॉम्बिनेशन से ये वायरस इतना डेंजरस हो गया हो। एडम भी टीवी पर देखता है तो इसे पता चलता है कि अडल्ट और टीन एज सैंपल हैं, इसमें किसी बच्चे का सैंपल नहीं था। ये इस बात पर काफी सोचते हैं। वहीं वायरस से इन्फेक्टेड लोग इसकी लैब पर दावा बोल देते हैं। सोल्जर इन काफी सारे लोगों का मुकाबला नहीं कर पाते। यहाँ से सिर्फ एडम, कार्लोस, लोसी, कुछ सोल्जर ही जिंदा बचकर निकलते हैं, बाकी सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। नेक्स्ट डे कार्लोस इनको एक साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन में जाने को कहता है। वहाँ जाकर इस वायरस का सोल्यूशन निकालकर दुनिया को बचाना होगा, पर एडम इनके साथ जाने से मना कर देता है। ये इनको कहता है कि मुझे अपने बेटे को बचाना है, मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकता। जबकि दूसरी तरफ कार्लोस, लोइस और जॉनी इनके साथ कैप्टन ये साइंटिफिक इंस्टीट्यूट की तरफ निकल जाते हैं। जाते हुए इनकी गाड़ी से ऑयल खत्म हो जाता है। इसके बाद ये सारे पैदल चलने लगे थे। जब ये गेट के पास पहुंचते हैं तो वहाँ वायरस से इन्फेक्टेड लोग इन पर वार करने लगे थे। कैप्टन और कार्लोस को वायरस वाले लोग काट लेते हैं। अब सिर्फ जॉनी और लोइस ही बचते हैं। ये दोनों अंदर पहुंच गए थे। इधर एडम आकर देखता है इसका फादर और मदर एक्सपायर पड़े थे, जिन्हें देखकर वो काफी रोता है और अपने बेटे को देखता है जो एक रूम में था, जिसे एक दिन पहले इन्फेक्टेड वाले लोगों ने काटा था। लेकिन यहाँ ये बात पता चलती है कि मैंगल को एक दिन से काटा हुआ है, लेकिन इस वायरस ने इस पर अभी तक कोई इन्फेक्शन नहीं किया। एडम इसे लेकर उसी इंस्टीट्यूशन की तरफ बढ़ता है, लेकिन रास्ते में कुछ लोग एडम को गोली मारकर बेहोश कर देते हैं और इसके बेटे को पकड़कर अपने साथ ले गए थे। आखिर में दिखाया जाता है कि एडम के होश आने पर इसके पास जॉनी और लूसी होते हैं। लूसी एडम को बताती है कि तुम्हारा बेटा ठीक है और तुम्हारी थ्योरी भी ठीक थी कि वायरस माइनस को इफेक्ट नहीं कर रहा। इन्होंने मैंगल के लहू से सोल्यूशन बनाकर पूरी दुनिया में भिजवा दिया है, जिससे इस वायरस पर काबू पा लिया जाएगा। सब कुछ ठीक होने के बाद एडम अपने बेटे के साथ वर्ल्ड टूर पर निकल जाता है, जो इसकी वाइफ की आखिरी विश थी, और यूं मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।